जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सुनील पांडे आपका पथ एकेडमी के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि हम आपको क्रिकेट वाले सवालों में विकेटों वाले प्रश्न पढ़ाएंगे, पर उससे पहले प्यारे दोस्तों, विकेटों वाले प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से या बहुत सरलता से कर सकते हैं एलिगेशन मेथड से। अगर एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं तो हम आपको बेसिक तो समझाएंगे, लेकिन जो सरलतम रूप है वो हमारा है एलिगेशन। अगर एलिगेशन मेथड से उसे हमें करना है तो प्यारे दोस्तों, पहले हमें एलिगेशन समझना पड़ेगा कि एलिगेशन क्या होता है। अगर एलिगेशन समझना है तो प्यारे दोस्तों, आओ हम 2 मिनट में आपको एलिगेशन समझाते हैं। बाकी जब हम ये चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको विधिवत समझा रहे होंगे कि क्या एलिगेशन होता है, और आपको एवरेज के बाद हम एलिगेशन चैप्टर भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो हर एक चैप्टर या अर्थमेटिक के 80% चैप्टरों में इनका काम है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आओ हम देखते हैं एलिगेशन क्या होता है। अगर भैया एलिगेशन की बात की जाए, एलिगेशन समझो प्यारे दोस्तों, एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन को प्यारे दोस्तों हम लोग कहते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है प्यारे दोस्तों, समझो। जैसे प्यारे दोस्तों, अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे तो पहले जब रिश्तेदार आते थे हमारे यहाँ, या पहले जब हमारे यहाँ कोई आगंतुक आ जाता था तो हम क्या करते थे, हमारे माँ बाप क्या करते थे, कुछ नहीं, घर में शरबत रहती थी, घर में शक्कर रहती थी और पानी रहता था, ठंडा सा घड़ा का होता था कि नहीं प्यारे दोस्तों। तो घड़े के पानी में शक्कर डालकर और हल्का सा नमक डालकर हम शरबत बना देते थे। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि भैया जो शरबत है वो क्या है भैया, चीनी और पानी का घोल ही तो है, या चीनी और पानी का क्या है भैया, मिश्रण ही तो है कि नहीं है प्यारे दोस्तों। शक्कर जो है प्यारे दोस्तों वो हमारा चीनी और पानी का क्या है प्यारे दोस्तों, मिश्रण ही तो है। शक्कर हमारा प्यारे दोस्तों चीनी और पानी का क्या है भैया, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह प्यारे दोस्तों, अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे तो आपको पता होगा प्यारे दोस्तों, दूध होता है सबके यहाँ। चलो ठीक है, होता हो या ना होता हो देखते हैं। दूध होता था और दूध में हल्का सा पानी मिलाकर उससे किसका निर्माण करते थे। कुछ लोग कहेंगे भैया दही बनता था, कुछ लोग कहेंगे मट्ठा बनता था। अरे जो भी बनता था कि नहीं बनता था, है कि नहीं है। या कुछ कह देंगे भैया उससे वो क्रीम निकाल कर घी बनाया जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी बनता हो, लेकिन है तो मिश्रण, है कि नहीं है प्यारे दोस्तों। तो मिश्रण हमारा होता है भैया दो या दो से अधिक विलेनों को मिलाकर जो विलेन बनाया जाता है, 2 या 2 से अधिक विलेनों को मिलाकर जो विलेन बनाया जाता है उसे मिश्रण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण। अगर मिश्रण की बात की है भैया तो प्यारे दोस्तों, मिश्रण में हमेशा याद रखना कि मिश्रण जो होगा वो एक विलेन से अधिक होगा और दूसरे विलेन से कम होगा। जैसे हम कहते हैं भैया ये हमारी चीनी है, ये हमारा पानी है, तो प्यारे दोस्तों यहां पर मिश्रण रखेंगे। मिश्रण किसका आएगा, शरबत। किसका आएगा, शरबत का। चीनी और पानी मिलाने पर क्या होता है, शरबत। इसी तरह हम कह देंगे भैया चीनी हमारी 10 है और पानी हमारा 30 है, तो भैया जो हमारा मिश्रण होगा वो 10 और 30 के मध्य में होगा। 10 और 30 के क्या होगा प्यारे दोस्तों, मध्य में कोई संख्या होगी। मतलब 10 से तो वो बड़ा होगा और 30 से क्या होगा प्यारे दोस्तों, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। जैसे हम कह दे भैया यहां पर हम 15 मान लें, हम क्या मान लें, 15। तो भैया ये देखो 10 से ये बड़ा है और 30 से छोटा है। फिर प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, फिर इसमें हम प्यारे दोस्तों ये भैया हमारा 10 है, ये 30 हुआ और ये 15 हुआ। इन दोनों का अंतर लेते हैं, फिर इन दोनों का अंतर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं भैया ये चीनी थी हमारी और ये भैया हमारा पानी था, या भैया ये चीनी थी हमारी और ये भैया हमारा क्या था, पानी था। अब समझो दोस्तों, अब प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये 30 है, ये 10 है। 15 अगर 30 में जाएगा तो कितना आएगा, 15, और 10 यहां कितना आ जाएगा, 5।
5 एकम 5 और 5 त्रिका 15। देखो इसमें अनुपात भी होगा। अब प्यारे दोस्तों समझो बात को, अगर हम कहें प्यारे दोस्तों आपसे, तो भैया ये जो आता है ये संख्या का अनुपात आता है, या हम कह सकते हैं ये भैया मात्रा का अनुपात आता है, क्वांटिटी का अनुपात आता है। ये होता है हमारा इंडिकेशन। इसको जब हम चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो आपको हम विधिवत समझाएंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। जब हम इसको चैप्टर पढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों तो इसको हम विधिवत समझा रहे होंगे। अब इसके हम प्यारे दोस्तों सवालों को करेंगे कि इसके सवाल कैसे आते हैं, ठीक है दोस्तों। आओ समझते हैं इसके सवाल हमारे आते कैसे हैं। देखो प्यारे दोस्तों, समझो इधर दोस्तों, हम कह सकते हैं दोस्तों कि पहला सवाल हमारा आपको स्क्रीन पर शो रहा कह रहा है किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। पहले इसके हम कुछ सवाल देखते हैं, फिर क्रिकेट वाले सवाल देखेंगे, फिर विक्टोर वाले नहीं करेंगे। पहले हम नॉर्मल सवाल करते हैं इसके, ठीक है। हमसे कह रहा है किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहले इसको हम बेसिक करते हैं। बेसिक क्या था? संख्या बराबर भैया, संख्या बराबर औसत और ये योग। अच्छा ये एलिगेशन को हम रख कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, हमने केवल आपको समझाया है, ठीक है। समझो कह रहा है संख्या जो है हमारी दोस्तों को कितनी है 60, कितनी है 60, औसत है 55। तो भैया औसत है 55, तो कह रहा है कि हमारा योग क्या हो जाएगा 0, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 3300 हो जाएगा। अब कह रहा है लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है। क्या हमें लड़कों और लड़कियों की अलग अलग संख्या पता है? नहीं पता, तो हम मानेंगे। अगर हमारे पास टोटल संख्या भैया 60 है, टोटल संख्या कितनी है 60, तो 60 में अगर हम लड़कों को भैया x मान लें, क्या मान लें? लड़के भैया हम x मान लें, तो क्या लड़कियां हमारी 60 माइनस x नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? भाई दोनों को जोड़ने पर हमें 60 मिलना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पर देखो ये 60 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो भैया हमने लड़कों को x माना और लड़कियों को कितना मान लिया भैया 60 माइनस x मान लिया। कितना मान लिया भैया 60 माइनस x मान लिया, ठीक है। तो हमने कहा भैया ये हमारा टोटल था, जिसमें भैया हमारे जो बॉय थे, बॉय, इसको रख कर दे, इसको रख कर दे, चलो ठीक है। इधर देखो बॉय थे, बॉय वो भैया हमारे थे x, और जिनका भैया हमारा औसत क्या था ये कुल हम मान लेते, ये हमारी कुल संख्या, ठीक है। x और औसत कितना था बॉय का भैया? जो बॉय का औसत था 65 किलोग्राम था। कितने किलोग्राम था? 65। तो इसको क्या हम 65x मान सकते हैं। और जो हमारी गर्ल थी, गर्ल, तो गर्ल या लड़कियों का और गर्ल्स का बॉयज का कितना था भैया? x और गर्ल्स का कितना था? गर्ल्स का हमारा था 50। तो भैया गर्ल्स हमने क्या मानी है 60 माइनस x मानी है, और इनका औसत है 50। तो हम कहेंगे भैया 6 पंचे 30, 3000 और सॉरी माइनस का 50x कहेंगे कि नहीं? अब प्यारे दोस्तों देखो भैया ये 65x है, ये 3000 माइनस 50x है, तो हम कर सकते हैं कि भैया ये हमारा टोटल था, ऊपर वाला हमारा टोटल था, तो हम ये सीधे जोड़ेंगे। तो हम क्या जोड़ सकते हैं भैया? हम जोड़ सकते हैं x प्लस 60 माइनस x बराबर, हम क्या जोड़ दें भैया? हम कह सकते हैं कि हमारे ये अगर इसकी बात की जाए भैया तो हम कह सकते हैं इसका भी कोई काम नहीं है, इसको हटा दो क्योंकि इसका नहीं है, हमें इनका काम है। तो भैया हम ये क्या कर सकते हैं 65 प्लस 3000 माइनस 50x किसके योग के बराबर होगा भैया? 3300 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 3300 के बराबर होगा। तो भैया 65x में 50x जाएगा तो 15x बराबर, प्यारे दोस्तों हमारा ये कितना आ जाएगा 3300 में अगर हम 3000 को माइनस करेंगे तो हमारा आ रहा होगा 300। अब 15 से अगर 300 को काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर x की वैल्यू प्यारे दोस्तों 20 आ जाएगी
तो हम कर सकते हैं यहाँ 20x और यहाँ पर भैया हम कितना कर सकते हैं 40, क्योंकि 60 में 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 40। तो बॉयज कितने आ जाएंगे 20 और भैया गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 40। तो हमसे कह रहा है इनकी अलग अलग संख्या, तो 20 और 40। अब प्यारे दोस्तों इसी को अगर हम अपने एलिगेशन मेथड से करते हैं तो कैसे करेंगे? सब हमारा औसत कितना है भैया 55 है, औसत कितना है 55, और जो दोनों का होता है वही तो हम यहाँ रखते हैं। अच्छा यहाँ बॉयज का कितना है भैया? बॉयज का जो औसत है भैया वो है 65 ही तो है, और गर्ल्स का कितना है भैया? गर्ल्स का है जो औसत है वो है भैया 50। सॉरी, अब यहाँ जो संख्या दे रखी है, संख्या, वो संख्या हमारी कितनी दे रखी है भैया? संख्या हमारी दे रखी है इनकी 60 है कि नहीं? टोटल संख्या 60 है। इन दोनों का अंतर अगर प्यारे दोस्तों हमने किया तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना आया भैया? 5। इन दोनों का अंतर किया तो प्यारे दोस्तों कितना आया? 10। तो 1:2 आया। ये संख्या का अनुपात ही तो आता है, अभी हमने बताया था ये संख्या का अनुपात आता है। और अगर संख्या का अनुपात आता है तो टोटल संख्या यहाँ कितनी है? तो आप कहोगे 2 1 3, और टोटल यहाँ पे कितनी है? 60। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 20। तो 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। बॉयज कितने? 20, गर्ल्स कितनी? 40। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अब हम दोस्तों इसी के नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों ये पहले टाइप का सवाल हमने कर दिया, अब हम दूसरे टाइप का सवाल करते हैं, इसी का दूसरा टाइप। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है इसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 है। कुल कर्मचारी कितने हैं प्यारे दोस्तों? 80, औसत कितना है 50। तो भैया 8 पंचे 40, योग कितना होगा? 4000 होगा कि नहीं? ये भैया कुल है, ये कुल संख्या है कि नहीं है? अब हमसे क्या कहा गया है भैया? हमसे कहा गया है कि यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है, पुरुष की कितनी है? अब हम यहाँ देखेंगे भैया टोटल हमारा 80 है। 80 में अगर हम मैन मान लें या भैया हम पुरुष मान लें, तो पुरुष को हम x मान लें, तो भैया हमारी जो महिला हो जाएगी या हमारी जो महिलाएं होगी वो 80 - x होगी कि नहीं होगी दोस्तों? तो अगर भैया हम पुरुष की बात करें तो पुरुष जो हमारा आएगा प्यारे दोस्तों वो x आएंगे, जिनका औसत कितना है दोस्तों? जिनका औसत है हमारा 54। हमसे कह रहा पुरुष कर्मचारियों का औसत कितना है दोस्तों? 54 है। अगर 54 है तो यहाँ पर भैया 54x आ जाएगा योग। अगर हम प्यारे दोस्तों महिला कर्मचारियों की बात करें तो आप कहोगे भैया महिला कर्मचारियों का जो है वो महिला कर्मचारियां हमारी कितनी आ जाएगी भैया? 38 है। औसत कितना है? 38। और यहाँ पर भैया 80 - x इनकी संख्या है, औसत है 38। तो हम कहेंगे भैया, हम कह सकते हैं 38 का गुणा कराओ तो 0, 8 × 8 = 64, 8 × 24 = 36 और -38x, यही तो आएगा। अब समझो दोस्तों, अब हम कहेंगे भैया हम सीधे यहाँ पर कर सकते हैं इनका योग बराबर इनका योग, भाई कुल का योग बटे दोनों का योग होगा। तो आप क्या कहोगे भैया? 54x प्लस 30 40 या 3040 माइनस 38x, यहां पर दोस्तों x होगा। x बराबर हम रखेंगे भैया 4000 रखेंगे। 38 अगर 54 में जाएगा तो आप क्या कहोगे भैया? 40 14 और 2 16 बचेगा कि नहीं? बताओ भाई 16 बचेगा। अब समझो 16x बराबर, ये अगर इधर जाएगा तो इधर 260 बचेगा दोस्तों। अब 16 से इसको काटोगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 16 छक्का 96, 60 आ जाएगी। x की वैल्यू 60 आ गई। तो यहाँ पर पुरुष कर्मचारी कितने होंगे दोस्तों? 60 और महिला कर्मचारी कितने होंगे दोस्तों? 20। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछी गई है, तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 60 और महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20। अब इसको हम अपने एडवांस लेवल पर करेंगे। क्या करेंगे समझो भैया, अगर हम कहें कि एलिगेशन मेथड से इसे कैसे करेंगे, तो भैया पुरुषों का जो औसत है वो 54 है, पुरुष का जो भैया औसत है वो भैया कितना है? 54 है। महिला का जो औसत है भैया, तो महिला का औसत हमारा भैया कितना है? 38 है। महिलाओं का औसत कितना है? 38 है। टोटल भैया हमारा औसत कितना है? 50।
अगर भैया संख्या की बात की जाए तो संख्या हमारी कितनी है भैया, संख्या जो हमारी दे रखी है भैया वो हमारी दे रखी है 80 या 80। भैया इन दोनों का अंतर हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50, ये आ जाएगा भैया 12 आएगा दोस्तों की नहीं आएगा। इन दोनों का अंतर भैया करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं, 4 × 4 4 × 12 3 और 1 आएगा। भैया 4 होता है, 4 की वैल्यू कितनी है भैया 80, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 20 आ जाएगी ना। तो भैया ये कितने आ जाएंगे 60 और ये कितने आ जाएंगे 20। तो पुरुष कितने होंगे भैया, पुरुष होंगे 60 और महिला कितनी होगी भैया, महिला होगी 20। ठीक। प्यारे दोस्तों, कल हमने आपको क्रिकेट वाले सवालों में विकेटों वाले प्रश्नों को छोड़ दिया था और हमने बताया था उनको नेक्स्ट सवालों पर बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट सवालों पर बताने का मतलब था क्योंकि वो हमें एलिगेशन से लगाना ज्यादा सरल है और बेसिक लगाना ज्यादा कठिन है। तो इस वजह से पहले बेसिक आपको समझाएंगे फिर हम उसको एलिगेशन से लगाएंगे। तो इसी वजह से हमने डाल दिया है विकेटों वाले प्रश्न टाइप नंबर 11 का टाइप नंबर 4, क्योंकि टाइप नंबर 3 तक तो हमने बैटिंग वाले प्रश्न लिए थे। ठीक है ना दोस्तों, आ जाएगा। अब हमसे सवाल क्या कहता है दोस्तों, हमसे सवाल कहता है एक गेंदबाज का औसत 12.4 है, वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 से सुधारता है जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या। अच्छा, गेंदबाज का औसत दिया है दोस्तों, हम वही करेंगे संख्या औसत और दोस्तों योग, यही तो दोस्तों हम करते हैं। तो यह संख्या में नहीं दे रखी है, पहले हमको औसत नहीं देता था लेकिन इस क्वेश्चन में हमें संख्या नहीं दे रखी है, तो हम संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। x संख्या माना और हमारा जो औसत है वो कितना है भैया 12.4, 12.4, यही तो है दोस्तों औसत 12.4। तो हमारा जो योग होगा वो 12.4x होगा कि नहीं होगा। अब उनसे कहता है वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 से सुधारता है जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। दोस्तों समझना, गेंदबाजी में औसत को सुधारना, गेंदबाजी में औसत को सुधारना क्या होता है, विकेट या बॉलर के लिए प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई बॉलर ज्यादा रन देकर कम विकेट ले वो अच्छा कहा जाएगा या कोई बॉलर कम रन देकर ज्यादा विकेट दे वो अच्छा कहा जाएगा। तो आप कहोगे भैया कम रन देकर ज्यादा विकेट ले वो बॉलर बेस्ट या अच्छा कहा जाएगा। तो सुधारना, अगर वो पहले 12.4 दे रहा था, अब 0.2 उसने सुधार लिया, तो कम ही तो कर लिया, तभी तो उसका सुधारना हुआ। तो आप कहोगे भैया औसत 0.2 कम हुआ तो 12.2 होगा कि नहीं होगा। सुधारने का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब समझो, और ये कब हुआ जब उसने 26 रन दिए और विकेट कितने लिए 5। पहले कितने विकेट ले रहा था x, अब कितने ले रहा है भैया 5 विकेट ले रहा है ना। तो आप कहोगे भैया कि अब जो हमारा आएगा योग वो कितना आ जाएगा 12.2x प्लस, इधर अगर गुणा करोगे 5 दूनी 10 और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 1 61, यही तो आएगा दोस्तों। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब समझना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा ये बताओ, ये तो ठीक बात है लेकिन यहां पर वो 26 रन भी तो दे रहा है पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह। अगर भैया 26 रन दे रहा है तो वो हम इसी में तो ऐड करके लाएंगे तब तो इसके बराबर होंगे। तो हम कहेंगे भैया 12.4x प्लस 26 बराबर हमारा क्या आ जाएगा भैया 12.2x प्लस 61 होगा दोस्तों की नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये समझ में आया 26 क्यों जोड़ा है, क्योंकि भैया जब इसमें 26 जोड़ेंगे तभी तो इस 5 विकेट के बराबर हो पाएंगे, नहीं फिर ये ज्यादा नहीं हो जाएगा। और बराबर चीजें तभी होगी जब इक्वल में सब कुछ हो, ठीक है ना। अब समझिएगा,
अब भैया इसको इस तरफ लाएंगे तो 2x का सुधार आएगा कि नहीं आएगा? या सीधे एक हम और स्टेप बढ़ा लेते हैं आपको समझाने के लिए। हम कहेंगे भैया 12.4x माइनस 12.2x बराबर 61 माइनस 26 होगा कि नहीं होगा? या भैया 0.2x बराबर हम कर सकते हैं 11 में 6 गया तो 5, और भैया यहां पर 5 में 2 गया तो कितना आ जाएगा भैया? 5 में 2 गया तो 3 आ जाएगा ना। अब दोस्तों यहां से अगर दशमलव हटाओगे आप, ये दशमलव है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। यहां पर हम भैया 0.2x बराबर हम 35 करेंगे कि नहीं? यहां से दशमलव हटाओगे नीचे 10 बढ़ेगा, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो भैया x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 55 25 5 3 15 2 17 175 कितनी आ जाएगी भैया? 175। तो यहां भैया x की वैल्यू हमारी होगी 175 और यहां पर होगी 180। तो अगर भैया आपसे जो पूछा गया है वो बता देंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस सवाल को हम ऐसे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको एलिगेशन से लगाना ज्यादा सरल है। कैसे ज्यादा सरल है समझते हैं आपको। हमने कहा है कि भैया, उसने कहा है कि वो कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है सवाल को देखते हैं हम लोग। हमसे कहता है भैया कि एक गेंदबाजी का औसत 12.4 है। गेंदबाजी का औसत कितना है? गेंदबाजी का औसत है 12.4। तो यहां पर हम औसत कहां लिखेंगे? यहां पर 12.4। औसत कहां लिखेंगे भाई? 12.4। ठीक है। लेकिन कहता है जब उसने 26 रन दिए और 5 विकेट लिए तो उसके औसत में सुधार आया। और कितने का आया? 0.2 का। तो भैया 12.2 बचा कि नहीं बचा? इसको अगर 5 से काटोगे दोस्तों तो 5 चौको 55 25 और 5 दूनी 10। ये तो आएगा कि नहीं आएगा? अब समझ रहे दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं, हमने देखा भैया कि इन दोनों का अंतर हमारा 7 आया और इन दोनों का अंतर हमारा भैया 0.2 आया। अगर भैया यहां से हम ये 7 और यहां से अगर भैया हम 0.2 को हटा दें तो यहां 0 बढ़ेगा। तो यहां का अनुपात कितना आ जाएगा? 35:1 आ जाएगा दोस्तों। कि आप नहीं आ जाएगा? 35:1। अब दोस्तों समझना, अगर भैया 35:1 आ गया तो यहां जब 1 आया तो 1 में वो कितने विकेट लेगा? 5। 1 में अगर 5 विकेट ले रहा है तो 35 में कितने लेगा? 35 में लेगा भैया 55 25 5 3 15 2 17। तो भैया 12.4 पर वो 175 और यहां पर 5, तो हमारा टोटल कितने विकेट लेगा भैया? तो कहोगे 180। मतलब अगर टोटल पूछे जाएंगे 180 और 5 विकेटों के पहले की बात की जाएगी तो 175। ठीक है दोस्तों। अब हम विकेटों वाले प्रश्न का सेकंड नंबर सवाल देखते हैं। क्या है देखते हैं। कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 11.125 है। हमें भैया संख्या तो नहीं पता है, तो संख्या को हम x मान ले। ये भैया 11.125, तो हमारा जो योग होगा वो 11.125 होगा। अब उसने कहा है यदि भाई 38.5 रन देकर 7 विकेट लेता है जिससे उसका औसत रन 1.125 बच जाता है। अच्छा ये बताओ, 7 विकेट लिए, पहले विकेटों की संख्या x थी, अब 7 उसने ले लिए। पहले x थी, अब 7 ले लिए, तो x + 7 हुए। औसत 1.25 घटा दो, बचा कितना? 10 बचा कि नहीं बचा? अब यहां करेंगे तो 10x + 70 होगा दोस्तों कि नहीं होगा? 10x प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 10x + 70 आ जाएगा। अब दोस्तों इस सवाल को करते हैं। अगर हम इस सवाल को दोस्तों करते हैं तो हम सीधे कहेंगे भैया, अच्छा ये बताओ, यहां पर उसने विकेट तो हमने जोड़ दिए, क्या उसके रन जोड़े? अगर रन यहां नहीं जोड़ेंगे तो यहां जोड़ेंगे भैया। तो हम कहेंगे भैया 11.125 x + 38.5x बराबर आ जाएगा भैया 10x + 70 आ जाएगा दोस्तों कि नहीं आ जाएगा? अब भैया हम इसको इस तरफ लाएंगे तो हम कहेंगे भैया 11.125x - 10x बराबर हमारा आ जाएगा 70 - 38.5x।
5 आ जाएगा ना। या अब दोस्तों हम कहेंगे इसको इसमें घटाएंगे तो 1.25 x बराबर दोस्तों हम लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं भैया, 70.0 माइनस 38.5। ये हमने एक लाइन आपको समझाने के लिए बढ़ा दी, 125 होगा। यहाँ 1.125 x बराबर भैया हम सीधे लिख लेंगे, 10 में 5 गया 5, 9 में 8 गया 1 और इधर भैया बचा 6 में 3 गया 3, 31.5। अब दोस्तों यहां से अगर दशमलव हटाते हैं हम, ये यहां से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो दोस्तों यहां दशमलव लगेगा और यहां का दशमलव हट जाएगा। अब हम देखते हैं तो इसको हम भैया लिख सकते हैं 11.125 x बराबर 315। अब दोस्तों यहां से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो यहां 100 हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसको हम काटेंगे तो 25 चौको 100 और 12 बचा 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, ये तो काट सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको 9 से काटेंगे तो 5 आएगा, 9 बना 45, 9 तिया 27 और 4 बचा 9 बना 45, 5 से काटेंगे तो ये दोस्तों 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी आई, 28। कितनी आ गई, 28। तो ये दोस्तों हमारी 28 होगी x की वैल्यू, और ये दोस्तों हमारी कितनी होगी, 28 + 7 हमारी कितनी हो जाएगी, 35। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 35। लेकिन अब इसको अपने एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे उस चीज को हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। एलिगेशन मेथड की बात की जाए तो भैया हम कहेंगे हमारा 11.125 था हमारा भैया, बाद में जो हुआ है वो हमने 7 विकेट पाए 38.5 रन देकर। 7 विकेट पाए कि नहीं पाए, हमने यही तो कहा था, हमने यही तो हमारा है ना कि 38.5 रन देकर हमने कितने विकेट भैया पाए हैं, तो 38.5 रन देकर। तो भैया यहाँ हम सीधे अगर इसको काटते हैं तो 7 बना 35 और हमारा कितना आ जाएगा, 3, 7 बना 35, ये आ जाएगा दोस्तों। अब हमारा सुधार जो हुआ है वो 1.125 का हुआ है तो यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ अगर दोस्तों हम देखते हैं तो ये 4.5 होगा, यहाँ अगर दोस्तों हम देखते हैं तो ये 1.125 होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये 4.5 था, ये 1.125 था, तो यहां से अगर ये हटेगा तो यहां से ये हट जाएगा और दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों 45 ये है और ये भैया हमारा है 11.25। अगर इसको भी यहां से हटाते हैं तो यहां हमारे दो जीरो बढ़ जाएंगे दोस्तों, की नहीं बढ़ जाएंगे। अब हम कहेंगे भैया 25 से इसको काटेंगे तो 25 से काटा था तो ये भैया 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, 25 से इसको काटोगे दोस्तों तो 25 से कम 25 भैया हमारा 20 बचा और 25 रखे 200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना भाई। 25 से कम 25 और हमारा कितना बचा, 20 बचा, तो भैया 25 रखे 200 सॉरी 180 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 45 से अगर दोस्तों इसको हम काटते हैं तो लगभग 45 से ये भैया हमारा 4 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 4 बार में। इसमें एक की वैल्यू दोस्तों हमारी 7 विकेट थी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। और अगर दोस्तों हम टोटल योग करेंगे तो 8 और 7 का टोटल योग दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको इस सवाल में बेसिक और एलिगेशन मेथड दोनों मेथड बताए, ठीक है दोस्तों। और हमने टोटल आपको 11 टाइप के एवरेज में सवाल कराए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जब आपको 11 टाइप के सवाल कराए हैं, इन 11 टाइप के बाद अब दोस्तों जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम तुमको अच्छे एवरेज के अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करा रहे होंगे। अब दोस्तों ये आप कमेंट करके बताइए कि प्रैक्टिस आप कितना करना चाहते हैं। अगर आप कहिए तो हम प्रैक्टिस कम से कम 200 से 250 सवालों की करा दें, जिससे आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठे तो आपके माइंड में एवरेज बिल्कुल सेट हो जाए। या आप कहें तो हम 10-20 सवालों की प्रैक्टिस कराकर फिर हम छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके कमेंट पर निर्भर करेगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और हमने अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं उसमें हमें तो नहीं लगता है कि आपको वीडियो को देखने में कोई दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि हमने 30-30 या 40-40 मिनट के वीडियो बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम
लगभग हमने 5 या 6 क्लासों में आपके एवरेज के 11 टाइप के सवाल खत्म कर दिए। अगर दोस्तों यहां पर हमें समझाना ना होता तो यही टाइप हम आपके 3 क्लासों में खत्म कर देते। इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि आपको 3 से 4 क्लासें अभी एवरेज की और करा के हम प्रैक्टिस करा दें, जिससे कि आपके ये टाइप जो हमने पढ़ाए हैं ये पूर्णतया मजबूत हो जाए। ठीक है दोस्तों, और फिर एवरेज के बाद हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको अगर हमारे ये वीडियो या हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो प्यारे दोस्तों आपसे एक केवल यही निवेदन है कि आप इस या हमारी इस मेहनत या हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखते समय प्यारे दोस्तों पूरा देखा करिए। ठीक है, और पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि भैया की मेहनत है या भैया मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों हमने आपसे बोला है कि हम आपको किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीटली मैथ पढ़ाएंगे। कंप्लीटली का मतलब मैथ का पूरा सिलेबस कराएंगे, वो चाहे मैथमेटिक हो या एडवांस हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम अपनी बात को या आज हम अपनी क्लास को यहीं से दोस्तों स्टॉप करते हैं, और हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।